हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं कि अगर हम चुप रहते हैं तो समाज ये सोचता है कि हम कमज़ोर हैं। ये कलयुग है, यहाँ पे आवाज़ उठानी पड़ती है। अभी अभी मैंने मंजू दीदी का वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो अपने तरफ से उन्होंने वीडियो डाला। उनका वीडियो नहीं आ रहा था तो वो ये भी बोल रहे थे लोग कि वो अपनी सफाई में कुछ क्यों नहीं कह रही हैं, क्यों नहीं उनका वीडियो आ रहा है, अपनी बेटी को सामने ला रही हैं। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें वो झेली हैं उनकी बेटी झेली है, तो जाहिर सी बात है, चाहे बेटी कहे चाहे माँ कहे, बात एक ही है। बेटी को नहीं देखा गया इसलिए अपने माँ की तरफ से सफाई दी। और ये वीडियो मैं स्पेशल ट्रोल करने के लिए नहीं बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले ही मैं किसी से भी कोई मतलब नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ मंजू दीदी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे जो चीज़ें मालूम है उनकी स्पेशल, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रहती है एक दूसरे से, तो जो चीज़ें मुझे पता हैं, जो उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, जो मतलब उनकी लाइफ को लेके जो उनके एक्स जो भी हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें। और ये जो गोल्ड जो 10 तोले का सोना जो इन्होंने बोला है, तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहती हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि कोई अगर औरत, स्पेशल औरत, अगर सरेआम सोशल मीडिया पे कुछ कहती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, आपको ना विश्वास हो, आपको 100% मत विश्वास करो, 10% तो कम से कम विश्वास रखो कि कुछ तो इसमें सच्चाई होगी। पूरी सच्चाई नहीं है तो इसमें 10% तो कुछ तो सच्चाई होगी। यूं ही कोई ऐसे नहीं हवा में तीर मार देता है। मैं यहाँ पे बात कह दूं कि पहले तो कुछ लोगों के जवाब सवाल थे कि 10 तोला सोना आया कहाँ से, जब पति कमाता ही नहीं था और ससुराल से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो कुछ लोगों के सवालों का जवाब, जो 10 तोला सोने का सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर में कहाँ से आया, एमी एलिगेशन लगा रही हैं। तो पहली बात कि मैं बता दूं कि मंजू दीदी खुद एक, उनका सरनेम है मंजू सोनी, खुद ही वो सोनार है, उनका सोने का बिजनेस है। वो खुद ही अपने मतलब जो भी है क्लियर कट आके अपने चैनल पे बताएंगी, लेकिन मुझे जो पता है मैं आपको बताती हूँ कि वो खुद सोनार है और उनका खुद का सोने का बिजनेस है मायके में, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़ा सोने का बिजनेस है। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 10 तोला सोना आया कहाँ से, तो जिसका घर ही, जिसका मायका ही सोने से भरा हो, तो वो अपनी बेटी को कमी कहाँ से करेगा। ये चीजें क्लियर हो गई और ये चीजें खुद मंजू दीदी आके बोलेंगी। तो उसके पास सोने की तो कमी नहीं रही, वो अपनी बेटी को बढ़ चढ़ के ही सोना देगा। जाहिर सी बात है, अगर ससुराल से नहीं मिलता है और घर परिवार संपन्न है, मायका संपन्न है, तो अपने बेटी को भरपूर देता है कि हमारी बेटी को कोई भी कमी ना हो ससुराल में। तो वो 10 तोला सोना तो वैसे ही उनके पास जानी लो कि कहाँ से आया है। ऊपर से इन महाशय ने बोला कि मतलब जो भी बोलो, एक्स जो भी बोलो, इन्होंने आके एलिगेशन लगाया इन्हीं के ऊपर। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से आके इनको शर्म नहीं आती कि हम शादीशुदा हैं, एक औरत को शादी के झांसे में फंसा रहे हैं, ऊपर से उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। पहली बात कि जो औरतें, मैं उन औरतों से सवाल करना चाहती हूँ जिनके पति उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और जो दूसरी शादी करती हैं, तो वो दूसरी शादी क्यों करती हैं, पहले पति को क्यों छोड़ती हैं। जाहिर सी बात है, पहला पति उनके ऊपर अत्याचार करता है, पहले पति से वो बहुत प्रताड़ित हो चुकी होती हैं, तभी तो वो छोड़ती हैं। अगर ऐसी स्त्री न छोड़े तो यानी कि उस घर में घरेलू हिंसा की शिकार हो जाए और एक दिन अपने आप को खत्म कर दे। तो ये बखूबी वो औरतें जानती हैं जो दूसरी तीसरी शादी करती हैं कि क्यों अपने पति को छोड़ा। तो जाहिर सी बात है, मंजू दीदी के साथ भी वही हुआ। पहला पति जब उनके साथ में ऐसा किया, और हम यहाँ पे किसी बूढ़ी माँ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे कमेंट में आके बोला है कि उस बूढ़ी माँ को तुम ही बेटा ला के दे दो। भाई यहाँ पे अगर कोई भगवान रहता ना,
तो किसी को भी पति दे देता और किसी को भी बेटा दे देता। तो मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन अगर आपके बस में है बेटा देना तो प्लीज आप श्योर दे दीजिए उनकी माँ को कि कम से कम बेटे की कमी महसूस ना हो उनको। मैं भगवान नहीं हूं। और यहाँ पे एक पक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तो थोड़ी सी माँ आके कली बोलिए, ये तो बोलती आई है, बहुत लोग अपने ससुराल को बदनाम करती हैं। एक चीज और बोलूंगी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक वीडियो नहीं बना रही थी, इसके पहले पति के मरने के बाद ही क्यों वीडियो बनाई। तो इसका भी मैं जवाब दे दूं, पहले भी वो नहीं, अभी भी नहीं बनाती। इन्होंने बीच में रिएक्शन चैनल शुरू किया था, अपने रिएक्शन देना शुरू किया था, तो कुछ लोगों ने इनको बोला था कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, दूसरों के भी बारे में क्यों बोलती हो, जैसा कि मुझे भी लोग बोलते हैं और रिएक्शन चैनल वालों को सभी लोग बोलते हैं। तो इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि मेरे साथ क्या हुआ है, और राइट भी है सबको। तो इसमें क्या ही गलत किया, जब जो स्टॉक पे इनको वो चीजें उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दी, तो अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने में क्या ही जाता है। और मैं भी यही इंतजार कर रही हूँ कि मंजू दीदी के तरफ से सफाई आए, क्योंकि चुप रहने से लोग कमजोर समझते हैं। हमें और आपको सबको चाहिए कि भाई क्या सच है, सच के साथ ही लोग साथ देना चाहते हैं, ना कि झूठ का। चाहे वो मंजू दीदी हो, चाहे वो उनका एक्स जो भी है। और यहाँ पे बेटी की बात आई कि माँ बेटी ने मारा है, तो एक माँ को एक बेटी के सामने अगर उसका बाप और उसके घर वाले पकड़ के मारते हैं, तो वहां पे आप लोग बताना कि एक बेटी जो कम एज की है, एज पता नहीं, मुझे समथिंग पता नहीं है क्या एज होगा, 5वीं 6वीं में शायद पढ़ती लड़की, अपने माँ के बचाव में क्या करेगी, आप लोग इसका आंसर देना। और ये चीज मैं एम ही नहीं बता रही, मुझे नॉलेज है, कुछ चीजें तो मुझे भी नॉलेज है मंजू दीदी के बारे में। तो जाहिर सी बात है, एक बेटी अपने माँ के बचाव में, क्योंकि वो माँ है, वो बेटी आके निधड़क अपने माँ के बारे में कल सफाई दे रही थी। वही बेटी अगर माँ के ऊपर अगर कुछ भी इतना सा भी खरोच आता है तो जरूर खड़ी होती है अपने माँ को बचाने के लिए। तो वहां पे अगर वो कुछ कर ही दी बचपने में तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और मुझे शर्म भी नहीं लग रही है, क्योंकि अपने माँ के बचाव में वो कर रही है। तो इसमें हो गया कि माँ बेटी ने मारा है। उम्मीद है कि कुछ चीजों का सवाल का जवाब मिल गया होगा, बाकी सवालों का जवाब दीदी खुद आके देंगी, वो भी प्रूफ के साथ में। और हमको और आपको दोनों को इंतजार है। और जिनको भी कुछ भी सवाल करना है तो प्लीज आप सवाल कर सकते हो, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है उतना ही मैं बताई हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर में क्या बात है, क्या मैटर है, आखिर में मंजू दीदी ने ऐसे क्यों बोला, सही बात है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।